सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, है ना। यानी मूल मात्रक कितना है। मूल मात्रक मतलब ऐसा मात्रक जिससे सारे मात्रक निकले हुए हैं, यानी जो मेन मात्रक है उसी मात्रक को बोलते हैं मूल मात्रक। इसी हिसाब से आगे के जितने सारे यूनिट है, जैसे कि बल का मात्रक क्या है, तब पढ़े होंगे आप। बल का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या है, केल्विन का वो सब क्या है, आगे आगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मूल मात्रक के बारे में। तो सबसे पहले मूल मात्रक की जो संख्या है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है। तो मूल मात्रक की जो संख्या है वो 7 है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मूल मात्रक कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे 7। तो ये देखिए हम लोगों ने इसको लिखा है, ये सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं, ये है भौतिक राशि। सबसे पहले तो देखेंगे भौतिक राशि, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। भौतिक राशि लिखे हैं, उसके बाद है एसआई मात्रक या एसआई इकाई भी बोलते हैं उसको। उसके बाद है संकेत यानी सिंबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं लंबाई। तो लंबाई जो भौतिक राशि है, यानी भौतिक राशि है, तो लंबाई का जो ऐसा यूनिट होता है, जो होता है मीटर। यानी लंबाई को हम लोग किससे मापते हैं, जैसे साड़ी मापने जाते हैं, धोती मापते हैं, या कोई कपड़ा मापते हैं, तो किससे मापते हैं, लंबाई मापते हैं। तो लंबाई जो हम लोग मापते हैं, ये मापते हैं मीटर से, मीटर। और चूंकि मीटर को एम से शुरू होता है लिखना, तो इसीलिए उसका जो संकेत है ये स्मॉल एम है। तो मीटर यानी लंबाई जो मापते हैं, जो आप कभी कभी कपड़ा दुकान में जाते होंगे और आप कपड़ा लेते होंगे, तो वहां ना एक लंबा चौड़ा मीटर रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए, 3 मीटर कपड़ा दीजिए। तो वहां नापना क्या होता है, लंबाई। तो आप जानते हैं लंबाई की जो मात्रक होता है, तो वही बोलते हैं लंबाई एक भौतिक राशि है जिसका ऐसा मात्रक मीटर होता है, और उसका संकेत हम लोग लिखते हैं 5 मीटर। लिखते हैं ना 5 मीटर, 6 मीटर, तो 5 देख के और एक स्मॉल एम दे देते हैं, 5 मीटर हो गया, 6 मीटर हो गया, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं कि हम लोग लिखते हैं ना 5 मीटर, तो यही है 5 मीटर, 6 मीटर, ये स्मॉल है, ये आप समझ गए होंगे। उसी तरह हम लोग बात करें द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब जाते हैं दुकान पर, तो 5 किलो आलू दीजिए, तो आप देखे रहोगे द्रव्यमान किस में आएगा, केजी यानी किलोग्राम। तो द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक हो गया किलोग्राम, और किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केजी। तब ना हम लोग जाते हैं दुकान पर, तो कहते हैं कि 5 केजी आलू दीजिए या 5 केजी चीनी दीजिए। तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान दुकान पर जाते हैं, उसको हम लोग मापते हैं केजी में यानी किलोग्राम में, और उसका संकेत जो है सो क्या है, केजी है। उसी तरह हम लोग समय की बात करें, टाइम। तो समय का जो सबसे छोटी इकाई है वो कितना है, समय को हम लोग मापते हैं, समय का सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकेंड। इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट है वो सेकेंड है, और सेकेंड को हम लोग स्मॉल एस से लिखते हैं। इसका जो संकेत है स्मॉल एस, ये हो गया सेकेंड का मतलब। सेकेंड में 3 बातें होती है, सेकेंड से ही बनता है मिनट, और मिनट से ही क्या बनता है, घंटा यानी आवर। इसीलिए इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। तो समय का जो ऐसा यूनिट है ये सेकेंड है, और इसका जो संकेत है यानी सिंबल ये है स्मॉल एस। उसी तरह हम लोग बात करें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर से। ये तो कहिएगा इसका एम्पियर कैसे हुआ, तो विद्युत धारा को मापने का जो शुरुआत किया था, जो मापने का जो यंत्र खोजा था उस समय, उसका नाम एम्पियर था। तो अपने नाम से खोज लिया, जैसे कि आप सुने होंगे न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरे नियम, सुनते हो ना। इसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये सब नाम है, आप ही कोई सिद्धांत खोजिए और अपना नाम से लगा लीजिए। इसीलिए विद्युत धारा का जो मात्रक की खोज की थी उसका नाम था एम्पियर, तो अपने ही नाम पर इसका रख दिए ऐसा यूनिट। इसीलिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और इसको हम लोग नाम था, तो नाम का जब भी शुरुआत होता है इंग्लिश के अनुसार वो कैपिटल लेटर में होता है, जानते ही होंगे आप, नाम का शुरुआत कैपिटल लेटर में। इसीलिए इसका जो संकेत है विद्युत धारा का, ये कैपिटल ए है, इसका शुरुआत एम्पियर से हमने की थी। उसी तरह है ताप। तो ताप का भी वही है, ताप मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट जो खोज करता थे उसका नाम था केल्विन। मतलब ये सब नाम है, उसका नाम था केल्विन। इसीलिए वो भी क्या किया, अपना नाम पर इसका नाम रख लिए केल्विन। तो उसका भी क्या होता है, केल्विन मतलब के से शुरू होता है। इसके बाद है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का उसका जो खोज हुआ उसका नाम है, उसका जो ऐसा यूनिट है उसका है कैंडेला।
ज्योति तीव्रता, ये क्वेश्चन एग्जाम में ये बहुत फेमस है। ये जब भी मूल मात्रक आपसे पूछा जाएगा और यहां से क्वेश्चन पूछने की बारी आएगी तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ज्योति तीव्रता का मात्रक तो होता है कैंडेला, इसका जो संकेत होता है CD, स्मॉल में CD होता है। तो जब भी मूल मात्रक से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ज्योति तीव्रता के ही बारे में पूछेगा, जिसका होता है कैंडेला। और या फिर होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा भी सबसे सातवां और आखिरी है। तो पदार्थ की मात्रा को जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं मोल। कहते हम लोग कहते हैं गांव घर में कि इसका क्या मोल है, सुनते हैं ना इस बात का क्या, तो पदार्थ का मात्रा है, तब ना कहते हैं कि इसका क्या मोल है, सुनते हो ना। दोनों हिसाब से कहते हैं, या तो ज्यादा मोल होता है फिर भी कहते हैं कि इसका बहुत मोल है, यानी इसका बहुत दाम है, तो पदार्थ के बारे में ना बात करते हैं। या फिर हम कहते हैं कोई छोटा होता है, मतलब बहुत कम दाम वाला, हम लोग कहते हैं इसका क्या मोल है, तो यही से मोल का बात शुरू हुआ। तो इसको हम लोग मतलब छोटका MOL लिखते हैं, मोल। तो जो देख रहे हैं, पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय, चौथा हो गया विद्युत धारा, पांचवा हो गया ताप, छठा हो गया ज्योति तीव्रता और सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। वैसे सारा इंपोर्टेंट है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो 2-3 बात पूछता है कि विद्युत धारा हम लोग बोलेंगे एम्पेयर, और उसको जो संकेत है वो A है। उसी तरह से पूछेगा ताप, टेम्परेचर, तो इसका केल्विन है यानी K है। ज्योति तीव्रता, इसका कैंडेला यानी CD है। और पदार्थ की मात्रा यानी मोल है। मोल मतलब MOL, मोल। इस भाव का, इस सामान का क्या मोल है, कितना मोल में दिए ये, या इसका कोई मोल नहीं है, तो हम लोग पदार्थ के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए मोल बोलते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपके पास भी कोई सुझाव है जो इस मुद्दा पर बात करनी चाहिए तो आप हम बोलिए, हमारा टीम उस मुद्दा पर काम करने का प्रयास करेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।